एक तरफ डीजल और पेट्रोल जनता की जेब पर भारी पड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ किचन का बजट भी बिगड़ता जा रहा है। खाने के तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। दाल तो आम आदमी की थाली से गायब होती जा रही है। दूध भी अब तेवर दिखाने लगा है। किचन का बजट ही अब चाय का बिगाड़ने लगा है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाली चीजें पिछले एक साल में करीब 25% तक महंगी हो चुकी हैं। आटा, दाल, तेल, नमक, दूध के भाव आसमान छूने लगे हैं। 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि जनता पर महंगाई का बोझ किस कदर बढ़ गया है। अरहर की दाल जुलाई 2016 में 110 रुपए किलो थी, जबकि जुलाई 2021 में इसके दाम 155 रुपए किलो हो गए। सरसों का तेल जुलाई 2016 में 127 रुपए लीटर था। इस साल सरसों का तेल 168 रुपए लीटर हो गया है। सोयाबीन का तेल जुलाई 2016 में 88 रुपए लीटर था। जुलाई 2021 में सोयाबीन तेल 160 रुपए लीटर हो गया है। दूध जुलाई 2016 में 38 रुपए लीटर था, जो कि अब 46 रुपए लीटर बिक रहा है। जानकार बताते हैं कि महंगाई की मार झेल रही हर चीज की वजह अलग अलग है। भारत में हर साल 25 मिलियन टन खाद्य तेलों की खपत होती है, लेकिन इनमें से सिर्फ 8 मिलियन टन खाद्य तेलों का उत्पादन ही भारत में होता है। बाकी तेल भारत दूसरे देशों से आयात करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में खाद्य तेलों की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। सरसों के तेल की कीमतों में इजाफे की वजह सरकार का एक आदेश भी है। पिछले साल सितंबर में सरकार ने सरसों के तेल में किसी और तेल की मिलावट पर रोक लगा दी थी। इस वजह से सरसों के तेल महंगे हो गए हैं। भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल के आयात पर रोक लगा दी है। इस वजह से देश में पाम ऑयल की सप्लाई कम हुई और पाम ऑयल महंगा हो गया है। रूस और यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई कम हुई। इससे देश में सनफ्लावर ऑयल महंगा हो गया है। अर्जेंटीना और ब्राजील से सोयाबीन तेल के आयात में कमी आई। इस वजह से सोयाबीन का तेल महंगा हो गया। डीजल का दाम बढ़ने से माल भाड़ा महंगा हुआ। इस वजह से दूध के दाम भी बढ़े। कोरोना महामारी की वजह से आटा मिलों में काम करने वाले मजदूरों में कमी आई। आटा मिलों में गेहूं की सप्लाई भी कम हुई। इस वजह से आटा महंगा हो गया। महामारी और मौसम की वजह से चाय का उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसी वजह से चाय के दाम 25% बढ़ गए हैं। महंगे पेट्रोल, डीजल और मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ने से महंगाई की मार और बढ़ गई। ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ने से कारोबारियों पर बोझ बढ़ा और ये बोझ बड़ी ही सहजता से जनता की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया। जनता को अब राहत का इंतजार है। महामारी के दौर ने पहले ही जीना मुहाल कर रखा है। ऐसे में अगर सरकार से भी राहत का पैगाम ना मिले तो जनता का बेचैन होना लाजमी है।